लड़के ने बस अपना हाथ गहरे समुद्र के पानी में डाला, लेकिन अगले ही सेकंड में एक अजीब बात हुई। एक रंगीन विशालकाय जानवर समुद्र के पानी से बाहर कूद गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और लड़के के पास आया। लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा और प्राणी से बहुत परिचित लग रहा था। यह पता चला कि यह एक बहुत ही जादुई समुद्री घोड़ा था। यह अफवाह थी कि जो लोग इसे देखते थे वे पूरे साल सहज नौकायन करते थे। समुद्री घोड़े का अभिवादन करने के बाद वे तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गए और समुद्र की गहराई में चले गए। अप्रत्याशित रूप से समुद्री घोड़ा बहुत तेजी से तैरा और समुद्री घोड़े को उन्हें नाव तक लाने में देर नहीं लगी। वे लोग तुरंत केबिन में घुस गए, लेकिन इस समय एक राक्षस अचानक उनके सामने आ गया। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, कई लोग जल्दी से छिपने के लिए भागे, लेकिन फिर भी उन्हें एक राक्षस ने खोज लिया। उनके सामने भयावह दृश्य ने कई लोगों को इतना डरा दिया कि वे वापस भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें राक्षस और उसके लोगों ने रोक दिया। जल्द ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि इसने डैनियल को परेशान नहीं किया। उसने टेप का एक रोल निकाला और उसे स्टील के दरवाजे पर चिपका दिया। अगले ही पल स्टील का दरवाजा बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब दूसरों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो डैनियल ने पहले ही अपने साथियों को एक स्पीड बोट में समुद्र में पहुंचा दिया था। हालांकि इससे पहले कि कई लोग राहत की सांस ले पाते, उन्हें अगले ही पल कुछ और भी भयानक चीज का सामना करना पड़ा। अनगिनत शार्क ने उन्हें घेर लिया। उनके सामने भयावह दृश्य ने सभी को डरा दिया और उन्होंने जल्दी से पतवार उठाई और बेतहाशा चप्पू चलाने लगे। अगले ही पल चारों ओर शार्क के झुंड ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे थे और तेज होते जा रहे थे। बस एक पल में लाइफ बोट को घेर लिया गया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, समुद्र के बीच में अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया और सारा समुद्री पानी उसमें बह रहा था। इस समय उन्होंने आखिरकार राक्षस को पहचान लिया। यह क्रैकन कालीदुदिस था, जो राक्षसों के सागर की रखवाली करता था। वे तीखे कांटे शार्क के पृष्ठीय पंख नहीं थे, बल्कि क्रैकन कालीदुदिस के दांत थे। हालांकि जब उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाव बिना किसी प्रतिरोध के खूनी मुंह में समा गई। तीनों लोग केवल नाव के किनारे को पकड़ सकते थे और फिर रसातल ने उन्हें बेरहमी से क्रैकन के पेट में खींच लिया गया। एक हिंसक उथल-पुथल के बाद वे क्रैकन के पेट में सुरक्षित पहुंच गए। जब वे अपने होश में आए और ऊपर देखा, तो उन्होंने जहाजों और विमानों के मलबे को देखा। वे जल्दी से जांच करने के लिए आवाज का पीछा करते हुए गए और पाया कि एक युद्धपोत भी निगल लिया गया था और उनके दोस्त डेमी इस जहाज पर थे। हालांकि इससे पहले कि वे पी पाते, जहाज अचानक हिंसक रूप से हिल गया। ये पता चला कि सायरन का पेट काम करना शुरू कर दिया। घने और तीखे आरी के दांत यहां सब कुछ काट रहे थे। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में पर्सी को अचानक एक शानदार विचार आया। वह जल्दी से बुर्ज पर चढ़ गया और तुरंत सायरन की पेट की दीवार पर बेतहाशा गोली चलाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह चाल वाकई कारगर साबित हुई। सायरन के गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जल्दी से एक छेद किया गया और फिर बड़ी मात्रा में समुद्री पानी तुरंत उसमें डाला गया। पर्सी के आदेश का पालन करते हुए डेमी ने तुरंत छेद की ओर गति बढ़ा दी। युद्धपोत ने तुरंत सायरन के शरीर को तोड़ दिया और इससे पहले कि समुद्री पानी पतवार को कुचलने वाला था, सभी लोग अंततः सतह पर आ गए और बच निकले। हालांकि पर्सी और उसके दोस्त लंबे समय तक खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि पौराणिक गोल्डन फ्लीस को खोजना था, जो सब कुछ पुनर्जीवित कर सकता था। जब पर्सी को कुछ भी पता नहीं था, तो उसने अचानक समुद्र पर रोशनी की लकीरें देखीं। यह देखकर पर्सी को अचानक प्रेरणा मिली। यह एक बहुत पुराना समुद्री नक्शा निकला। फिर जहाज ने तुरंत अपनी शक्ति बढ़ा दी और उस स्थान के लिए रवाना हो गया। जल्द ही उन्हें दूरबीन के माध्यम से एक द्वीप मिला। जब वे उतरे, तो उन्होंने पाया कि यह एक खुशहाल मनोरंजन पार्क होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से यह खंडहर बन गया था और जमीन ऑर्क्स के कंकालों से ढकी हुई थी। जैसे ही वे एक गुफा में चले गए, उनके सामने अचानक कई बक्से टूट गए और पर्सी और उसके दोस्त जल्दी से छिप गए। इस समय उन्होंने अचानक एक साइक्लोप्स को अल्पाका को मजबूर करते हुए देखा। यह पता चला कि उनके दोस्तों ने इस जगह को बहुत पहले पाया था और खुद को बारिश और कोहरे के रूप में प्रच्छन्न किया। साइक्लोप्स के कंधों पर गोल्डन फ्लीस को चुराने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर पर्सी जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने कलाबाजी की और सफलतापूर्वक स्वर्ण ऊन प्राप्त किया। फिर इससे पहले कि विशाल उस पर हमला करे, उसने जल्दी से एक विशाल चट्टान से विशाल का रास्ता रोक दिया और सफलतापूर्वक भाग निकला। अप्रत्याशित रूप से मेंटिस सिकाड़ा का पीछा करता है, लेकिन ओरियोल पीछे रह जाता है। सांग ब्याओ अचानक प्रकट हुआ और स्वर्ण ऊन छीन लिया।
और फिर इसे एक प्राचीन ताबूत पर रख दिया। ताबूत के ऊपर अचानक बड़ी मात्रा में रंगीन रोशनी उभरी, लेकिन इससे पहले कि हर कोई इस पर प्रतिक्रिया कर पाता कि क्या हो रहा है, ताबूत अचानक फट गया। फिर एक शक्तिशाली शॉक वेव एक पल में फैल गई और फिर बड़ी मात्रा में ताबूत के टुकड़ों ने जल्दी से मध्य हवा में एक पंजा बना लिया और फिर अधिक से अधिक शरीर के टुकड़े फिर से इकट्ठा होने लगे। फिर सभी की भयभीत आंखों में एक विशाल राक्षस अचानक हवा में पुनर्जीवित हो गया। इस समय वह विशालकाय जिसने अभी अभी स्वर्ण ऊन को ढका था, अचानक पुनर्जीवित हो गया। बालों वाले आदमी ने श्रद्धापूर्वक कहा कि वह राक्षस का परपोता है, लेकिन कौन जानता था कि राक्षस ने अचानक अपने पंजे फैलाए, फिर उस आदमी को पकड़ लिया और फिर उसे अपने मुंह में फेंक दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। उसे तुरंत ताकत की जरूरत थी और अभी तक पर्याप्त ताकत नहीं मिली थी, इसलिए वह जल्दी से भीड़ की ओर चला गया। फिर उसने एक और व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। यह देखकर पोसिडॉन के बेटे पर्सी ने उसे रोकने के लिए जल्दी की, लेकिन एक भेड़िया शरीर और बिच्छू की पूंछ वाले राक्षस ने उसे रोक दिया। वह राक्षस द्वारा टुकड़े टुकड़े करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे एक पत्थर से गिरा दिया गया। फिर एक विशाल पैर पर्सी पर पड़ा, लेकिन सौभाग्य से वह इससे बचने के लिए लुढ़क गया और फिर तलवार उठाई और राक्षस के टखने पर वार किया। कौन जानता था कि अगले ही पल टूटे हुए टुकड़े वास्तव में फिर से ताबूत द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। इस समय राक्षस ने पर्सी के हाथ में शापित तलवार को भी पहचान लिया। शक्तिशाली बल सिर्फ राक्षस का शत्रु था। उसने तुरंत पर्सी को मारने के लिए अपनी हथेली को फैलाया। हालांकि पर्सी ने इसे चकमा दिया, शापित तलवार भी राक्षस के टुकड़ों पर गिर गई। पर्सी ने यह देखा और जल्दी से उस पर कूद गया और फिर टुकड़ों द्वारा राक्षस की हथेली में लाया गया। यह देखकर राक्षस ने जल्दी से इसे जोर से जकड़ लिया। जब उसके साथी घबरा गए तो अगले ही पल पर्सी ने राक्षस की सभी उंगलियां काट दी। फिर उसने राक्षस की बांह को अपनी छाती तक संघर्ष किया और फिर उस पर तलवार से वार किया और फिर नीचे की ओर खिसक गया। राक्षस का शरीर तुरंत फिर से सड़ना शुरू हो गया और जो अभी अभी खाए गए थे वे भी बाहर गिर गए, लेकिन सांग ब्याओ साइक्लोप्स की खोह में गिर गया। जब राक्षस पूरी तरह से बंद हो गया तो जुआंग ने तुरंत सुनहरा ऊन खींच लिया। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ पाते, भेड़िया के सिर वाला बिच्छू पूंछ वाला राक्षस फिर से प्रकट हुआ और फिर अपनी पूंछ से डेनियल की पीठ पर वार किया। यांग नान तुरंत बचाव के लिए दौड़े, लेकिन वह भेड़िया के सिर वाले बिच्छू पूंछ वाले राक्षस का मुकाबला नहीं कर सका। सौभाग्य से डेमी समय पर पहुंच गया और उसने चाकू से राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस ने तुरंत अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी और अगले ही पल वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया और खंडहरों के ढेर में बिखर गया। यह देखकर कि डेनियल अपने जीवन की आखिरी सांस खोने वाली थी, पर्सी ने जल्दी से डेनियल को सुनहरे ऊन से ढक दिया। अचानक एक जादुई दृश्य हुआ। सुनहरे ऊन में वास्तव में सब कुछ ठीक करने की शक्ति थी और डेनियल को पुनर्जीवित कर दिया। फिर वे सुनहरे ऊन को वापस गांव ले गए और इसे जहरीले अवरोध पर ढक दिया। अवरोध जल्द ही पुनर्जीवित हो गया और पूरे गांव का अदृश्य अवरोध बहाल हो गया। देवताओं ने भी फिर से एक स्थिर जीवन जिया।